आगम में लिखा है कि परिग्रह रखना पाप है। आगम कहता है चोरी करना पाप है। आगम कहता है कुशील अब्रह्म का सेवन करना वो भी पाप है। ये 5 पाप आगम ग्रंथों में, जैन आगम ग्रंथों में कहे गए हैं। और संसार में जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछो अनुभव क्या कहता है। तो अनुभव कहता है जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक संसार नहीं चलेगा। इस बात को नकार नहीं सकते आप। झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक संसार चल नहीं सकता। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है ना। शुरुआत झूठ से ही होती है। आधा घंटा लेट हुए, दूसरे पर एलिगेशन लगा दिया। क्या बताएं, इसके चक्कर में रात में सो ही नहीं पाए, और सो तो नहीं पाए मोबाइल के चक्कर में, लेकिन नाम फंसा दिया बच्चे का, पति का। झूठ के बिना संसार नहीं चलता, बिल्कुल तय बात है। आगम कुछ कहता है, अनुभव कुछ कहता है। अनुभव कहता है झूठ नहीं बोलोगे काम बनेगा ही नहीं, कितना भी बड़ा आसामी दुनिया में क्यों ना हो। झूठ के बिना उसको संसार में कहीं सुविधा नहीं मिली। संसार में रहना हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और आगम कहता है झूठ बोलना पाप है। महाराज किसकी बात माने? आगम की माने कि वो बात माने जिस बात से काम चल रहा है। आचार्य कहते हैं पहले विचार कर लो, विचार करके देख लो क्या होता है। झूठ बोलने से संसार में सुविधा मिलती है, चोरी करने से भी संसार व्यवस्थित रहता है। अनुभव तो यही कहता है ना, सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज में तो हाथ मारते ही होंगे आप। महाराज हम तो बिल्कुल भी चोरी नहीं करते। आप द्रव्य ना चुराएं तो किसी का भाव चुराते हैं, भाव ना चुराएं तो किसी का और कुछ चुराने की भावना रहती है, विचार चुरा लेते होंगे और उसमें अपना कॉपी पेस्ट करके दे देते होंगे। तो चोरी के बिना भी संसार चल नहीं सकता, हिंसा भी उसके बिना संसार चल नहीं सकता। ये तो सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हिंसा होती ही है। और आगम ग्रंथ इस बात को भी कहते हैं, जले जंतु थले जंतु जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके कद भिक्षु अहिंसक। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछा है। जल में भी जीव हैं, थल में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं। जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके, जंतुओं से आकुलित यह लोक है। कद भिक्षु अहिंसक, तो अहिंसक साधु भी अहिंसक कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म प्रतिपीड्यन्ते स्थूल मूर्तियां। फिर आचार्य ने उत्तर भी दिया कि जो स्थूल हैं उनकी रक्षा करो, सूक्ष्म है वो पीड़ा को प्राप्त नहीं होते, तो जम सकई तब की रही। लेकिन हिंसा के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को आपका अनुभव तो यही कहता होगा, है ना। हाँ महाराज, आज तो आप हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आप ये कहते थे कि हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, असत्य का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, अब्रह्म का त्याग करो। आज आप उल्टी कहानी कह रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि झूठ के बिना संसार नहीं चलता, असत्य के बिना संसार नहीं चलता, परिग्रह के बिना संसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, बिना परिग्रह के संसार नहीं चलता, बिना कुशील के भी संसार नहीं चलता। तम्मादु कुशेली रायम मां कुणः वा संसर्ग साधीनो ही विनाशो कुशील संसर्ग रायण। साधना नष्ट होती है कुशील से, लेकिन संसार कुशील से ही बढ़ता है। नेत्र का कुशील हो, आंख का कुशील हो, जिह्वा इंद्री का कुशील हो, घ्राण इंद्री का कुशील हो, स्पर्शन इंद्री का कुशील हो, बिना कुशील के संसार नहीं बढ़ता बंधु। ये जब कभी भी आप संसार में रहेंगे, ये प्रकृतियां आपको साथ में लेकर के चलनी ही पड़ेंगी। अब आचार्य कहते हैं बस इतनी सी प्रार्थना करना भगवान से कि प्रभु मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। इतनी प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के प्रभु से बोलो, प्रभु हिंसा छोड़ नहीं पा रहा हूं, बस मेरे हिंसा को किसी की बद्दुआ ना लगे। पता चल जाए किसी को तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आगम ग्रंथ सिर्फ 5 चीजों को पाप नहीं कहते, आगम और भी चीजों में पाप कहते हैं। भोजन में भी, आहार तो ठीक बात है, लेकिन आहार की संज्ञा पाप होती है। आहार संज्ञा महाराज, विशेष खाने की इच्छा में जब आप अपनी राजमार्ग से उतर करके कहीं और चले जाते हैं और कुछ का कुछ खाने लगते हैं, जैसे अभी दुनिया में देखता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं वेज बिरयानी के। अब वेज बिरयानी क्या होती है? बिरयानी शब्द ही अशुद्ध है ना। अब उसमें वेज और नॉन वेज की बात ही खत्म हो गई। महाराज पुलाव जैसा रहता है, उसका शब्द बदल दीजिए,
लेकिन अगर इस तरीके का काम करते हैं तो गलत है। तो क्या कर सकते हैं महाराज? आप बस इतनी प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान जी मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर तुम्हारे किसी भी पाप में किसी की बद्दुआ लग गई, फिर तुम्हारे हर चेक बाउंस होते चले जाएंगे। चेक बाउंस, एक बार बचपन में गया जब स्टेट बैंक, तो वहां पर एक फोटो बनी हुई थी, उसमें लिखा था गेंद जो लौटे मिले मजा, चेक जो लौटे मिले सजा। तो भगवान से इस बात को बोलो कि अगर मेरा चेक बाउंस हुआ तो बद्दुआ के कारण ही चेक बाउंस होते हैं। कैसे बद्दुआ के कारण चेक बाउंस होते हैं? अब आप सोचिए, आप किसी की रोज हिंसा करते होंगे, शाब्दिक, वाचनिक या शारीरिक। वाचनिक हिंसा तो घर के अंदर होती है ना। घर में एक आध महिला ऐसी होती है जिसको घर के सारे लोग शब्दों से इतना मारते हैं कि उसका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, बोले मर ना जाएं और क्या करें। तो ये एक आध दिन चेक बाउंस होगा आपका भी, ध्यान रखिएगा। हम इस बात को अभी 2-4-5 दिनों में ही कह रहे हैं, और बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपके दिमाग में चढ़ जाए। हार्ट अटैक आया, घर से पैसा निकाला, पैसा निकाले 10 लाख रुपए की हार्ट का ऑपरेशन कराना है, दर्द हो रहा है, और हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले चेक बाउंस हो गया। क्या हुआ? पैसा तो कमाया था, लेकिन पैसे में किसी की बद्दुआ लग गई, हमारे ही काम हमारा पैसा नहीं आया, चेक बाउंस आपका हो जाए। तो आपके घर में किसी का चेक बाउंस हुआ है क्या? हाँ महाराज, हमारे घर में भी हुआ था। हमारे पिताजी को रात में साइलेंट अटैक आया। घर में सबसे ज्यादा वही मेहनत करते थे, उन्हीं का दिमाग चलता था, उन्हीं ने सबसे ज्यादा घर को बहुत डेवलप किया, परिग्रह अच्छा संचय किया। लेकिन आपके पिताजी को किसी की बद्दुआ लग गई, और बद्दुआ लग जाने पर पिताजी का हार्ट अटैक का चेक बाउंस हो गया, और पिताजी बेचारे बाउंस होकर के निकल लिए। कभी आपका कोई चेक बाउंस हो जाए, आपको मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो जाए, और 1-2 करोड़ लगाने के बाद भी 2-5-7 महीने बाद फिर चेक बाउंस हो जाए। बाउंस हो सकता है, किसी का भी चेक बाउंस हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और मेरा भी हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं प्रार्थना करना भगवान से जाकर के, भगवान पाप तो मेरे हैं, बस मेरे पाप में किसी की बद्दुआ ना लगे। पाप तो करता हूं, ये तो तय है, संसार में जो भी पैदा हुआ है पापी है। साधु साधना करके, प्रतिगमन करके, प्रायश्चित करके, एक समय का भोजन छोड़ करके, शुद्ध भोजन करके, अपनी माला फेर करके, केशलोच करके, पद विहार करके अपने पाप की शक्ति छीन कर देता है, बहुत कुछ खत्म कर देता है। थोड़ा बहुत उदय में आता है, एक आध फुड़िया होगी काम हो जाएगा, और तुमको फुड़िया तो होगी लेकिन अंदर होगी, बाहर नहीं होगी, और तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारा बाहर की फुड़िया से काम हो गया और तुम्हारा अंदर फुड़िया हुई, तुमको पता भी नहीं चला। अंदर ही अंदर घाव हो जाते हैं शरीर में, वहीं से मवाद रिश्ती है, सोच काली होने लगती है। डॉक्टर बाद में कहता है अंदर से सड़ गया है, इसका काम हो गया। अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाए और आपकी संपत्ति आपके भी काम ना आ पाए, कितना अफसोस होगा। बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जिनके प्रेम का चेक जवानी में बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया? पति था, शादी के 5 साल बाद ही चला गया, चेक बाउंस, प्रेम का चेक बाउंस हो गया ना। हो गया महाराज, सोचते थे उनके साथ जिंदगी जिएंगे, लेकिन प्रेम का चेक बाउंस हो गया। महाराज सोचते थे बेटी के साथ जिंदगी जिएंगे, लेकिन बेटी का चेक भी बाउंस हुआ। कितनी उम्र में? ठीक 22 साल की उम्र में। जिस दिन पता चला कि हमारी सौम्या बहुत प्यारी दिख रही है, उसी दिन पता चला, क्या पता चला? उसी दिन पता चला कि सौम्या माथे पे यहां पर सिंदूर नहीं लगाती। कहां लगाती है? ऐसा ये मांग के बीच में यहां पे खोद करके, और अपने पति का नाम का सिंदूर लगा के बाल को ऐसा कर दिया, और पता भी नहीं है कि सौम्या के माथे पर, सिर पर किसी के नाम का सिंदूर लग गया। पिता को पता तक नहीं चला। क्या हुआ? बेटी की प्रेम का चेक बाउंस हो गया। आपके घर में भी एक आध चेक बाउंस हो रहा होगा, होने वाला होगा, है ना महाराज। घटना तो ऐसी ही होने वाली है। अभी हुआ, बस सभी सुन करके ही आ रहा हूं। किसी ने बताया महाराज हमारी बेटी है सौम्या, और वो किसी नीच जात के लड़के के साथ, बिल्कुल करिया कलूटा, उसके साथ शादी कर ली है। अब आप बताइए हम क्या करें? तो हमने कहा भैया तुम्हारी बेटी का चेक बाउंस हो गया। महाराज क्या करें? हमने कहा इतने पाप किए होंगे, तुम्हारे पाप में किसी की बद्दुआ लग गई। पुण्य में बद्दुआ नहीं लगी, पाप में बद्दुआ लग गई, क्योंकि पाप तो तुमने कभी छोड़ा ही नहीं। पाप की बद्दुआ लग गई और बद्दुआ फलीभूत हो गई लड़की के साथ। लड़की का चेक बाउंस हो गया, पति का चेक बाउंस हो गया। तुम्हारे शरीर में हार्ट अटैक आया, लेकिन उसका चेक भी बाउंस हो गया। हार्ट फेल हो गया तो चेक बाउंस हो गया, इंस्टेंट जल गया। तो सौभाग्य है किस बात का? कि
कि भैया अभी तो हमारे पुण्य का एक आध कुछ पैसा हमारे जिम में शरीर पे लग गया, लेकिन मान लो कभी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, बैठ भी ना पाओ, लेटे लेटे जिंदगी जीनी पड़े, चेक बाउंस हो गया। पैरालाइज अटैक आ जाए, शरीर का चेक बाउंस हो गया, तुम्हारा चेक बाउंस हो जाएगा तो कैसा लगेगा? अभी तो किस्मत बहुत तेज है कि 70-75 साल जिंदगी जी ली और तुम्हारे चेक लगे ही नहीं, तुमको चेक लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि तुमको किसी की बद्दुआ लगी नहीं। लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग जाए, भोजन के माध्यम से किसी की बद्दुआ लग जाए, तुम जो खा रहे हो उस भोजन में पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ही नहीं है, इसके अलावा भी आगम ग्रंथों में और भी पाप बताए गए हैं। आचार्य कह रहे हैं अपने भोजन की हिंसा का पाप किसी की बद्दुआ न लग जाए, इसका ध्यान रखना। तो जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी किसी की बद्दुआ तो लगती होगी, लगती है कि नहीं? लगती है महाराज। आप भी देखिएगा कि आपके भोजन में किसी की बद्दुआ तो शामिल नहीं है। बद्दुआ तो है महाराज, किसकी ये देख लो, चेक कर लो सबसे पहले। अगर उसकी बद्दुआ लग गई और तुम्हारे भोजन में पाप लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। यहां पर एक गड्ढा किया जाएगा। अब तुम खाओगे तो जरूर, नहीं तो ये गले से खाओगे, नहीं तो नाक में एक नली डाल देंगे, रोटी मिक्सी में पीसेंगे दूध के साथ, और नाक में नली के साथ बस उसको चुंगी लगा करके ठूंस दिया और ऊपर से प्रेशर डाल दिया तो नाली से वो पेट तक पहुंच जाएगी। क्या हुआ? भोजन में बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई, भोजन सब रखा है, खा नहीं सकते महाराज। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान क्या मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर मेरे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर जाएगा यहां से और निकलेगा यहां से, वो वहां से भी नहीं निकलेगा जहां से निकलता है। पेट में छेद कर दिया महाराज, और छेद करने के बाद वहीं पर प्लास्टिक की एक थैली लटका दी है, ऊपर से एक कपड़ा पहना दिया है। लगातार क्या हो रहा है, वहां से खा रहे हैं, यहां से बह करके उस प्लास्टिक की थैली में निकल रहा है। आंतों में सामर्थ्य नहीं थी, पूछा क्यों नहीं थी, बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मांस, बहुत ज़्यादा सिगरेट, तीन चीज़ों ने शरीर को छोटी उम्र में इतना डैमेज किया कि हमारे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई, भोजन बर्बाद हो गया। आपके यहाँ तो किसी को बद्दुआ नहीं लगी? बोलो महाराज, हमारे घर में किसी को बद्दुआ नहीं लगी। सौभाग्य है अभी तक तुम्हारे घर में भोजन में बद्दुआ नहीं लगी। एक बार बद्दुआ लग जाए फिर आप देखो जिंदगी कैसी होती है। आचार्य जी इसलिए कहते हैं बेसहारे का सहारा बनो। बेसहारे का सहारा बनने पर गुरुजी कहते थे तुमको दुनिया में आशीर्वाद देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुआएं देने वाले तुमको नहीं मिलेंगे। आप भी देख लीजिएगा, आपके पास जीवन में ऐसा सौभाग्य तो बहुत है जब आप किसी का पैर पड़ सकते हैं और कोई आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन अपना आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमको दुआ भी देता होगा? भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो, प्रभु उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो, वो जरूरी है। जब गुरुदेव अपने बीमार की अवस्था में चल रहे थे तब पूरी दुनिया के लोग उनके नाम पर शांति विधान करते थे। पूरी दुनिया में उनके नाम पे माला फेरी जाती थी। हर घर में महिला ने नमक, बूरा, शक्कर छोड़ करके भोजन किया। किसी ने एकासन का नियम लिया, किसी ने चप्पल छोड़ दी, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। सबके मन के अंदर एक भावना थी, हर आदमी दुआ दे रहा था उन महापुरुष को, हमारी उम्र उनको लग जाए, वो रह जाए, हमारे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन बुद्धिमत्ता का नहीं, संवेदनशीलता का जिया। बड़ा आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, बड़ा आदमी संवेदनशीलता से बड़ा होता है। आप कितने संवेदनशील हैं, वही संवेदनशीलता आपके बड़े होने का प्रमाण पत्र है। हम संवेदनशील हैं तो हम बड़े हैं, हम धन से बड़े होने पर तो बद्दुआ लग रही है, इसको ध्यान रखना। जिस दिन किसी की बद्दुआ सफल हुई उसी दिन लिम्बोर्नी कार में चलते हुए व्यक्ति खाई से नीचे गिरता है और लकड़ी का ठूंठ उसकी आंख को फाड़ता हुआ अंदर निकल जाता है। बद्दुआ लगने में ज्यादा टाइम नहीं है, समझ के रहियो भैया, है ना। संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? भगवान मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा हिसाब किताब लगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब बताओ, भोजन में बद्दुआ लगी तो नाली यहां से ठूसी, यहां से निकल रहा है ना। अब दूसरी बात, तुमने किसी और को बहुत ज्यादा भयाक्रांत करके रखा होगा। किसी के भय की बद्दुआ अगर तुमको लग जाए तो घर के अंदर या फिर पशु पक्षियों में या फिर नौकरों में या फिर किसी और में, आपका परिवार कितना बड़ा है एक बार आप तय कर लीजिए। महाराज हमारे परिवार में हम और हमारे परिवार में सिर्फ 4-5 सदस्य हैं,
जो लोग ये कहते हैं कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है। 4, 5, 7 लोगों के साथ आप जिंदगी नहीं जी सकते। गली का कुत्ता भी आपके परिवार का सदस्य है। गली का कुत्ता भी आपके परिवार का सदस्य है। आपके यहां काम करने वाले कर्मचारी भी आपके परिवार के सदस्य हैं। हम उनको सदस्य मानते नहीं महाराज, नौकर मानते हैं। जिस दिन नौकर की बद्दुआ लगेगी उसी दिन नौकर तुम्हारी जवान लड़की को लेके भाग जाएगा। क्या हुआ? नौकर की बद्दुआ लग गई। नौकर को नौकर नहीं कहते भैया, नौकर को परिवार का सदस्य कहते हैं। और परिवार के सदस्य के जैसे नौकर का पोषण करोगे तब तो ठीक, और नहीं तो अगर नौकर तुम्हारी 22 साल की जवान लड़की को लेके भाग गया, ड्राइवर लेके भाग गया महाराज, दुकान में बैठाते थे, पुड़िया बांधने वाला लेकर के भाग गया, सोचो ये बद्दुआ नहीं है क्या? बद्दुआ है कि नहीं है? अभी लग रही होगी, लग जाएगी अगर तुम अपने घर के नौकर को नौकर कहते होंगे। नौकर नौकर नहीं होता, परिवार का सदस्य होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी मालिक बन करके किसी नौकर का माथा छू के देखना। माथा कैसे छुएंगे महाराज हम अपने नौकर का? मौका मिलता है जब मंदिर आओ, भगवान का पूजन करो, पूजन करने के बाद गंदोदक लेकर के जाओ। गंदोदक ले जा करके घर के मालिक का कर्तव्य है, घर के अंदर रहने वाले हर कर्मचारी को अपने हाथ से गंदोदक लगाएंगे। ये छोटी सी परंपरा कर्मचारी को सदस्य के रूप में परिवर्तित कर देगी। किसी भी कर्मचारी की बद्दुआ नहीं लगेगी तुम्हारी जवान बेटी पे। नहीं तो क्या महाराज, 19 साल की लड़की, 18 साल 5 महीने की लड़की, नीच कुल के ड्राइवर के साथ तुम्हारी गाड़ी लेके और साथ में 1 किलो सोना लेके और 5 लाख नगद लेके निकल ली। महाराज आपको कैसे पता? साधु को क्या नहीं पता? साधु बहुत कुछ सोच करके उपदेश देता है। साधु कहता है भगवान से प्रार्थना करो मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। तो फिर भगवान से जाके बोलो मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। तुम्हारा कोई भी चेक बाउंस होगा, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारी पति का चेक बाउंस हुआ, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारी बच्ची का चेक बाउंस हुआ, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारे लड़के का चेक बाउंस हुआ, हो गया महाराज। लड़का क्या करता है? कबीर सिंह की मूवी देख करके उल्टी स्टाइल से पीता है। उल्टी स्टाइल से कहां पी रहा है? रोड में खड़े होकर के। अरे क्यों पी रहा है? क्या हो रहा है? धीरे धीरे चेक बाउंस हो रहा है। आज नहीं तो कल पूरा चेक बाउंस होगा। जब लड़के की पैंट की जेब में पान पराग का डिब्बा मिल जाए, राशि मिल जाए, माणिक मिल जाए, समझना चेक बाउंस के लक्षण हो रहे हैं। ओवर राइटिंग होने वाली है। जब लड़का घर के अंदर नीच जात की लड़कियां लाने लगे, बैठा करके खिलाने लगे, समझना भैया चेक बाउंस होने वाला है। फिर लड़का धीरे से